2024 तक। और राहुल जी ने गुवाहाटी के अपने प्रेस वार्ता में 5 न्याय गिनाए थे, जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। नारी न्याय, में राहुल जी ने कुछ बात की है कि पहला कदम भागीदारी न्याय के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है। तो ये 5 न्याय कार्यक्रम है। और नारी न्याय में हम क्या करने वाले हैं, युवा न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, श्रमिक न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, किसान न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, और भागीदारी न्याय को लेकर हम कैसे गारंटी देंगे, किस तरह की गारंटी देंगे, वो अगले 2-3 हफ्तों में अपने भाषणों में राहुल जी उसका जिक्र करते रहेंगे। पर ये 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एजेंडा है। पश्चिम बंगाल में हम शुरुआत 14 तारीख को हुआ था। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 12 दिन हम उत्तर पूर्वी राज्यों में रहे और सब जगह हमें भरपूर स्वागत मिला और हमें मैक्सिमम पब्लिसिटी, मैक्सिमम प्रचार हमको मिला असम में। और हमें असम के मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खूब प्रयास की, सुबह से लेकर शाम तक हमें पब्लिसिटी देने के लिए। ऐसे तो लोग आए, सभी लोग आए, समाज के हर वर्ग आए राहुल जी का स्वागत करने के लिए, पर जो भारी पब्लिसिटी तो असम के को हमें बधाई देना होगा। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल में आए। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये 4 जिले हमने कवर किया है। जलपाईगुड़ी में कल और सिलीगुड़ी में जो उत्साहजनक स्वागत मिला है राहुल जी को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, मैं समझता हूं कभी देखने को पहले नहीं मिला है। हमारे जो टीएमसी के दोस्त हैं जलपाईगुड़ी में और सिलीगुड़ी में, हमारे पोस्टर निकाले, हमारे पोस्टर फाड़े, हमारे कार्यकर्ता बड़े नाराज हो गए, बड़े उत्तेजित हो गए, मुझे उनको शांत करना पड़ा। पर टीएमसी के प्रयासों के बावजूद जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भी हमें भरपूर स्वागत मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही स्वागत मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम में भी मिलेगा, क्योंकि कोई शक्ति भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक नहीं सकती। कोई भी कुछ प्रयास करे, हमारे पोस्टर फाड़े जाएं, लोगों को मना किया जाए आप सड़क पर मत आइए, रूट बदला जाए अंतिम क्षण में, ये सब चलते रहेंगे। पर भारत जोड़ो यात्रा पीछे हटने वाला नहीं है और जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा और खास तौर से राहुल जी को भरपूर स्वागत दे रहे हैं। अब मैं जानता हूं आपके में बहुत सारे सवाल हैं राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, उसके बारे में मैं अलग से आपको जवाब दूंगा। पर पहले बिहार के कार्यक्रम के बारे में मैं अखिलेश जी से और शकील अहमद जी से संक्षिप्त में बोलने को कहूंगा और उसके बाद हमारे सांसद जी भी 2-3 मिनट बोलेंगे। ऐसे तो विस्तार से आदरणीय जयराम रमेश जी ने सब बातों को कह दिया है। बिहार में मुझे लगता है कि आज जिस तरह का ऐतिहासिक स्वागत और समर्थन इस न्याय यात्रा को मिला है, उसके लिए किशनगंज के सभी साथियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। जावेद भाई को धन्यवाद करता हूं, वहां के जो हमारे विधायक हैं इसरारुल साहब, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह से लेके अभी जोकी होते हुए
हम लोगों को अररिया पहुंचना है, जहां यादव कॉलेज में एक मंदिर जाएंगे और उसके बाद यादव कॉलेज में वहां रात को रुकेंगे। रास्ते भर, और मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो वहां के कार्यकर्ता साथियों का लगातार फोन आ रहा है, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हजारों लोग रोड पर यहाँ वहां खड़े हैं स्वागत के लिए और राहुल जी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं भी बहुत दिन से राजनीति करता हूं, 23-24 साल से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का काम करता रहा हूं। हम कभी इतना बड़ा उत्साह आज तक बिहार में किसी लीडर के लिए मैं नहीं देखा, क्योंकि सभी को लगता है, और बिहार जैसा हमारे सीनियर लीडर ने अभी कहा कि यहाँ सामाजिक न्याय की दरकार है, यहाँ हिस्सेदारी की जरूरत है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं, सीमांचल में जो प्रवेश किए हैं, सीमांचल का पूरा इलाका गरीब गुरबों का इलाका है। कभी यहाँ जूट की खेती होती थी, आज मक्के की खेती हो रही है, मखाने की खेती हो रही है, लेकिन उनको उचित दाम नहीं मिलता है। किसानों के लिए हम लोग मंत्री थे यूपीए 1 में, जयराम रमेश साहब मंत्री थे, उसी समय सीधा मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुगना एमएसपी करने का फैसला किया था। उसके बाद कभी भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ता नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि फिर से वापस राहुल गांधी जी आएं, कांग्रेस की सरकार बने, ताकि किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को, छात्र नौजवानों को न्याय मिले। इसलिए इस न्याय यात्रा के बारे में बड़ी उत्सुकता से बिहार का लोग देख रहा है, और हम न केवल राहुल जी को बल्कि जयराम रमेश साहब को भी विश्वास दिलाते हैं कि और अभिनंदन जिस तरह का होगा उसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। और कल जिस तरह की रैली होने जा रही है रंगभूमि मैदान में, 1.5-2 लाख का मैदान है, पूरा मैदान तो छोड़ दीजिए, पूरा पूर्णिया भर पटा रहेगा आदमी के ये से। हम लोग 10 दिन से इस इलाके में घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। सब लोग यही कहते हैं कि सर हम लोगों को बस का सुविधा दे दीजिए, गाड़ी का सुविधा दे दीजिए, हम लोग सब आना चाहते हैं। उसके बाद कटिहार में रुकेंगे, खेरिया गांव में यात्रा का विश्राम है। उसके बाद जैसा अभी जयराम सर ने कहा